मेरी आपसे विनती है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे बिल्लू बदमाश का प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप ये रेड बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा है उसको ज़रूर दबाएं और उसके बाजू में घंटी के चिन्ह को यानी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उसको प्रेस कर दें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसका इंटीमेशन यानी इत्तला कर दिया जाएगा, यानी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। बिल्लू बदमाश के सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 यानी एपिसोड नंबर 8 में हर प्राणी का स्वागत है। प्रोग्राम शुरू होने के पहले हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम में जोक्स भेज सकते हैं। आप अगर जोक्स को कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम आपको श्रेय देंगे। जोक्स के ऊपर आपका नाम सुपर इम्पोज रहेगा, छापा हुआ रहेगा कि ये जोक आपने भेजा है। पर जोक भेजने के पहले आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में हम लोगों ने वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है किस टाइप के जोक भेज सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम को एंड तक देखना। तो चलिए अब बदमाशी शुरू करते हैं। कल रात को दोस्तों के साथ मैं पार्टी में चला गया और पार्टी में 2-4 पेग मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिए। घर आते वक्त मैंने बहुत सारी इलायची चबा डाली, ये सोच के कि मेरी बीबी को खुशबू नहीं आनी चाहिए मेरे दारू की। खैर मैं घर में आया और जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा, करवट बदलकर जैसे ही मैंने बीबी को समेटा, वो मुस्कुराई और बोली, तुम दारू पी के आए हो ना? पी के तो आया हूँ, पर तुमको कैसे पता चला? वो बोली, बाबूजी ये तो मेरा फ्लैट है, आपका फ्लैट तो ऊपर है। मेरे पड़ोस में एक बड़ी खूबसूरत छमक छल्लो रहती है, यानी बड़ी ही सेक्सी औरत है। आज पता नहीं मेरा उसके साथ तू मैं हो गया और बड़ा झगड़ा हो गया। बोल के गई, अकेले में मिल तो बताऊंगी। तब से मेरा दिल बड़ा बेचैन है कि ये धमकी दे गई है या फिर ऑफर। एक औरत समोसों के दुकान पे जाती है और समोसे खरीदती है और पूरा समोसा खाने के बजाय उसको खोलकर अंदर का मसाला खाती है। एक आदमी देख लेता है और बोलता है, बहन जी आप पूरा समोसा क्यों नहीं खा रही हो, अंदर का मसाला क्यों खा रही हो? बोलती है, मैं बीमार हूँ और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि बाहर की चीज कभी मत खाना। एक पत्नी अपने पति से झगड़ा करके मायके चली जाती है और उसका पति रोज मायके में फोन करता है। हर बार सासू माँ फोन उठाती है और उसको बोलती है, मैं तुमको कितने दफा बोल चुकी हूँ वो तुम्हारे लिए मर गई है, क्यों घड़ी घड़ी फोन करते हो? मर गई है ये सुन के अच्छा लगता है, इसीलिए फोन करता हूँ। एक आदमी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही बेहतरीन और महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है। जब दोनों टेबल पे बैठते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, तुम्हारे लिए क्या मंगाऊं? कहती है, भाई मेरे लिए तो एक अच्छा सा और बड़ा सा पिज्जा मंगा दो और अपने लिए एक एम्बुलेंस। तो बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे लिए एक एम्बुलेंस क्यों? कहती है, पलट के देख पीछे तेरी बीबी खड़ी है। एक बार एक अखबार में विज्ञापन छपा और उसमें लिखा था, 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर फटाफट अंग्रेजी बोलना सीखिए। और उसके नीचे लिखा था, महिलाओं के लिए 50% छूट। तो एक आदमी वहां जाता है, बोलता, भाई साहब ये तो हमको समझ में आता है, पर 50% महिलाओं को क्यों छूट दे रहे हैं? कहता, भाई साहब महिलाओं तो वैसे ही फटाफट बोलती हैं, उनको तो सिर्फ अंग्रेजी सिखानी है। एक महिला रात में अपने बेडरूम में बड़े सेक्सी तरीके से कपड़े उतारती है
और सेक्सी नजर से अपने पति की तरफ देखती है और बोलती है, पता है ना तुमको क्या करना है? बोलता है, ए चुप रहे, इतनी रात गए मैं तेरे कपड़े नहीं धोऊंगा। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी स्कूल के अंदर, और उसने अचानक बोला, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। हमारे पिल्लू भाई छोटे बच्चे थे, खड़े हो गए। उसने बोला, ए तू बेवकूफ है क्या? तो पिल्लू भाई बोले, टीचर जी मैं बेवकूफ नहीं हूं, पर आपको अकेला खड़ा देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दिन मेरे छोटे बेटे ने मुझसे बोला, पप्पा मुझे आप रोज स्कूल छोड़ने क्यों आते हो? बाकी सब बच्चों की तो मम्मियां आती हैं। कहता है, इसीलिए तो मैं आता हूं ना। एक औरत के पति का देहांत हो जाता है, यानी मर जाता है। कुछ दिनों के बाद वो शाम को कब्र पे जाकर रोती रही, बोलने लगी, हमारे बेटे को एक नया लैपटॉप चाहिए और आपकी छोटी बेटी को एक नया आईफोन चाहिए, और मेरे भी कपड़े इतने पुराने हो गए हैं, बताओ मैं क्या करूं? थोड़ी देर में उस कब्र से एक दबी सी आवाज आती है, और आवाज बोलती है, समझने की कोशिश करे बेवकूफ औरत, मैं मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक मंदिर में भगवान के लिए और एक घर में मच्छरों के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस अगरबत्ती से भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। हमारे दोस्त पिल्लू भाई कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ते थे। जब कॉलेज में थे, एक दफा उनके बायोलॉजी के प्रोफेसर ने उनको एक चिड़िया की टांगें दिखाई। बोला, पिल्लू ये बताओ ये कौन सी चिड़िया की टांगें हैं? पिल्लू बोला, सर मुझे ये नहीं पता। तो बोला, बेवकूफ, मैं तुझको फेल करता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? पिल्लू भाई ने बोला, मेरी टांगें देख के आप भी समझ जाओ क्या नाम है मेरा। हमेशा आप अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती रहती है कि कई प्रांतों में लोग सिर्फ नकल करके पास होते हैं। इसी प्रकार एक प्रांत के अंदर हमारे पिल्लू भाई जब छोटे थे और एग्जाम दे रहे थे, और बहुत सारे लड़के उसके अंदर बैठे थे। उनका काम ही यही था, कभी पढ़ते नहीं थे, सिर्फ नकल करते थे। और उस दिन वहाँ जो टीचर था, एग्जामिनर था, देखने वाला, वो क्लास में ऊपर नीचे ऊपर चल रहा था, और ऐसा था कि कोई नकल ही नहीं कर पा रहा था। तो लड़के घबराए हुए थे, बच्चे घबराए हुए थे कि कैसे पास होंगे। तो इतने में पिल्लू भाई को एक आइडिया आया, और उन्होंने कागज पे कुछ लिखा और टीचर को दे दिया। टीचर चुपचाप सामने जाकर अपने सीट पर बैठ गया, वहां से उठा ही नहीं आखिर तक। और स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने आराम से नकल करी, बहुत सारे सवालों के जवाब एक दूसरे को देखकर कॉपी करके खत्म कर डाला। एंड में जब क्लास से बाहर निकले तो बच्चों ने पूछा, पिल्लू भाई आपने ये क्या लिखा था कागज पे? आपने हमारा काम आसान कर दिया। दोस्तों, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था, टीचर जी आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। एक दफा मैं बाजार गया अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए। ये सोच ही रहा था कि किस दुकान में जाऊं, तो एक आदमी मेरे पास आता है और पूछता है, भाई साहब आप बता सकते हो कि जूते कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा, जूते तो आपको हर जगह मिल सकते हैं, पर आप में वो गुण होने चाहिए ना। यदि आप हमारे कार्यक्रम के लिए अच्छे चुटकुलों का योगदान करना चाहते हैं तो अवश्य करें। हम आपको इसका हमारे प्रोग्राम में श्रेय देंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके चुटकुले दूसरों की भावना को चोट न पहुंचाएं। किसी के भी जाति, धर्म, व्यक्तित्व
और राजनीति का अपमान न करें। चुटकुले भेजने का पता billubadmash@gmail.com। If you would like to contribute good jokes for our program, please do send it to us and we will acknowledge your contribution in our show. But please see to it that your jokes should not hurt the sentiments and feelings of others. Please avoid jokes insulting caste, creed, religion, personalities and politicians. Please send them to billubadmash@gmail.com.